सुप्रभात बच्चों। पिछले भाग में हमने क्या देखा था इस कहानी में कि एक क्या थी, डरावनी राक्षसी थी जिसका नाम गांव वालों ने मुसीबत रखा था। अब इस मुसीबत को तो गांव वाले क्या दे रहे थे, प्रतिदिन बोरियां दे रहे थे। उसके दिन बहुत बड़े मजे से गुजर रहे थे। अब क्या होता है वह हम इस कहानी में आगे जानेंगे। लेकिन उसी नगर में एक लड़का रहता था। लेकिन उसके नगर में क्या रहता था, एक लड़का रहता था। उसका नाम था अक्ल। क्या नाम था उसका? अक्ल। लड़का अपने नाम के अनुसार बड़ा बुद्धिमान था। क्या था उसका नाम ही क्या था? अक्ल। तो वो क्या था? बड़ा बुद्धिमान। क्या था? बुद्धिमान था। वो साहसी और वीर भी था। वो कैसा था? साहसी भी था, वीर भी था। साहसी यानी न किसी से डरना वाला, किसी से न डरने वाला। लोगों को प्रतिदिन जंगल में चावलों की बोरियां पहुंचाते हुए देख उसे बड़ा आश्चर्य होता था। होगा ही ना। वो क्या देख रहा था कि हर रोज लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन हर रोज लेके जाते हैं। क्या लेके जाते थे? बोरियां लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? बोरियां लेके जाते थे। किसकी? चावलों की। कहाँ? जंगल में। वो रोज देखता था और सोचता था, अरे ये क्या करते हैं गाँव वाले लोग। अक्ल अब आश्चर्य होता था। उसे क्या होता था? आश्चर्य होता। अक्ल मुसीबत राक्षसी को नहीं जानता था। वो क्या नहीं जानता था? उस राक्षसी को नहीं जानता था। इसको मुसीबत को नहीं जानता था। उसके बहुत पूछने पर नगरवासियों ने बताया कि जंगल में मुसीबत राक्षसी रहती है। कौन रहती है? जंगल में कौन रहती है? अब उसने बहुत पूछे कि आप कहाँ, किसको देते हो बोरिया, कहाँ लेके जाते हो? और प्रतिदिन लेके जाते हो, हर घर में एक दिन रोज लेके जाते हो। बहुत 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 पूछने पर गाँव वालों ने क्या उत्तर दिया कि जंगल में मुसीबत नाम की एक राक्षसी रहती है और वे उसी को प्रसन्न रखने के लिए चावल जंगल में ले जाते हैं, है ना। क्या होता है कि वो उसी को क्या करते हैं, प्रसन्न रखने के लिए क्या लेके जाते हैं, रखने के लिए चावल जंगल में ले जाते हैं। अक्ल ने मन ही मन निश्चय किया। मन ही मन में क्या किया? निश्चय किया कि वह सबको समझाएगा। क्या करेगा? सबको समझाएगा कि वे राक्षसी से न डरे। वो क्या करे? नहीं, राक्षसी से न डरे। क्यों? मैंने पहले कहा था जब हमारा सोच विचार का प्रश्न था कि वो वैसी स्थिति नहीं रहेगी। कोई ना कोई ऐसा होगा जो उससे नहीं डरेगा और उसके पास चावलों की बोरियां न भेजे। और उसके पास चावल की बोरियां न भेजे। अक्ल के समझाने पर उसकी बातों का नगरवासियों पर क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव हुआ। क्या हुआ? सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने मुसीबत के पास चावलों की बोरियां भेजना बंद कर दिया। अब क्या किया गाँव वालों ने कि जब अक्ल ने उन्हें क्या किया, समझाया कि आप इस तरह से उसे चावल की बोरियां मत भेजो। आपने मेहनत की है, आपने उसे उगाया है और आप ऐसे ही दूसरे को दे देते हो। ऐसा बहुत समझाने पर गाँव वालों ने क्या किया, उसे चावल की बोरियां भेजना बंद कर दिया। क्या कर दिया? चावल की बोरियां भेजना बंद कर दिया। देखते हैं आगे। मुसीबत राक्षसी ने एक दिन देखा। अब एक दिन देखा, उसे लगा होगा नहीं भेजा है। फिर 2 दिन देखा, 2 दिन हो गए। एक दिन देखा उसने, पर अब तो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन भी उसके पास चावल नहीं आया। अब क्या हुआ? जब तीसरे दिन भी उसके पास चावल नहीं पहुंचे तो वह क्रोधित होकर नगर की ओर दौड़ी हुई। क्या किया उसने? अब क्रोधित हो गई। क्यों क्रोधित हो गई? 2-3 दिन से उसके पास चावल नहीं आया और उसे क्या लगी होगी? भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। और वो बड़ी क्रोधित होकर कहाँ दौड़ी? गांव की ओर दौड़ी। उसे आता देख नगरवासियों के प्राण सूख गए। सारा गांव डर गया। क्या हो गया? सारा गांव डर गया। बाप रे, अब मुसीबत क्या करेगी, है ना। अब क्या करेगी वो, किस तरह से हमें। पहले हमने देखा था वो घर में घुस, उसका नाम ही गाँव वाले ने क्यों मुसीबत रखा था, क्योंकि वो जब भी घरों में घुसती तो क्या करती थी, सारा सामान इधर उधर कर देती थी। लोगों को बहुत परेशानी होती थी। और अब तो उन्होंने 3 दिन तक उसे क्या नहीं भेजे थे, चावल की बोरियां नहीं भेजी थी। इसलिए गाँव वाले तो बहुत डर रहे थे। तो उनके प्राण ही सूख गए थे। बहुत डरना मचाती हुई किसके घर? सारे नगर में भगदड़ मच गई। सारे नगर में क्या हो गया?
भगदड़ मच गई, सारे नगर में क्या हो गई, भगदड़ मच गई। लोग अक्ल को बुरा भला कहने लगे। क्या कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। मुसीबत चारों ओर उत्पात मचाती हुई किसके घर पहुंची होगी, अक्ल के घर पहुंची। किसके घर पर पहुंची, अंदर जा पहुंची। अब सब तो डर गए, सारे गांव वाले इधर उधर भगदड़ मचने लगी। पर जो अक्ल था, अक्ल वह घर में घुसते ही आधा मन चावल चबा गया। वो अक्ल के घर घुसते, किसके, अक्ल, आधा मटका पानी भी पी गई। आधा मन मतलब 20 किलो चावल क्या कर दिया उसने, खा लिए। कितने चावल, 20 किलो चावल। एक तो 3 दिनों से भूखी थी, कितने खाया उसने चावल, कितने खाए, 20 किलो। और आधा मटका पानी पी गई। हम तो आधा गिलास भी नहीं पी पाते ना, वो कितना पी गई, आधा मटका पानी पी गई। अक्ल क्या हो गया, निडर होकर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो डर रहा था क्या, नहीं, वो कैसा खड़ा था, निडर होकर खड़ा था। उसके साहस और निडरता को देखकर मुसीबत का बल कम होने लगा। क्या होने लगा, मुसीबत का बल कम होने लगा। हमने देखा था कि क्या था, मुसीबत की क्या विशेष बात थी कि जब भी वो डरेगी, उससे जो नहीं डरेगा उससे क्या होगा, उसका बल कम होने लगा। क्या होने लगा, कम होने लगा। उसके सींग झड़ गए, उसकी जो सींग थे ना ऊपर, वो क्या हो गए, झड़ गए। दांत टूट कर गिर पड़े। दांत क्या हो गए, जो नोकीले दांत थे ना, हमने देखा था ना पहले भाग में कि उसके दांत कैसे थे, नोकीले थे, वो भी टूट कर गिर पड़े। और पंजे भी मामूली हाथ जैसे हो गए। और हमारे जैसे भी उसके क्या हो गए, हाथों जैसे हो गए पंजे। वो क्रोध से आग बबूला हो गई। कैसे होगी, क्रोध से आग बबूला हो गई, यानी बहुत क्रोध आने लगा। किस पर आया होगा उसको, अक्ल पर। किस पर आया, अक्ल पर, जो उस गांव का एक शूर और साहसी लड़का था। वो डर रहा था क्या, उससे नहीं डर रहा था, वो डट कर खड़ा था उसके पास। और बोली, वो क्रोध से आग बबूला हो गई और बोली, कौन है तू। क्या पूछा उसने, कौन है तू। क्या पूछा उसने, कौन है तू। देखते हैं आगे। अक्ल ने बहादुरी से उत्तर दिया, मेरा नाम अक्ल है। क्या है, अक्ल है। तुम्हारा, मैं तुम्हारा काल हूँ। मैं तुम्हारा क्या हूँ, काल हूँ। यानी हमने कहते क्या, डर जाने पर किसी को डरा रहा था ना, वो किसको डरा रहा था, देखो यहाँ पर खड़ी है वो, उसके घर में पानी पी गई है, 20 किलो चावल खा गई है ना, वो भी फिर भी वो कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है। दिखा है ना हमने, देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और वो क्या कह रहा था, मैं तुम्हारा काल हूँ। क्या कह रहा था, मैं तुम्हारा काल हूँ। मुसीबत बोली, क्यों रे लड़के। क्या कहा उसने, मुसीबत क्या बोली, क्यों रे लड़के। क्या कहा उसने, क्यों रे लड़के, तू मेरा काल बनेगा। क्या कह रही है, तू मेरा काल बनेगा। क्या कह रही है वो, तू मेरा काल बनेगा। मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। क्या कहा उसने, मैं अभी तुझे क्या दिखाती हूँ, मजा चखाती हूँ। यानी हमने कहते कि रुक रुक, मम्मी भी कहती है, देखो आप जब बहुत ये मस्ती करते हो तो मम्मी कहती है देखो आपको मजा चखाती है, पर वो उद्देश्य अलग होता है और ये उद्देश्य अलग है। तो उसी तरह किसने, मुसीबत ने कहा, किससे कहा, अक्ल से कहा कि मैं तुम्हें क्या दिखाती हूँ, मजा चखाती हूँ। मुसीबत अपना मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ी। क्या हुआ, मुंह खोलकर झपट पड़ी। अब तो उसके सींग भी नहीं थे क्योंकि वो डर ही नहीं रहा। अक्ल खड़ा था। अक्ल क्या हो गया, खड़ा रहा और हंसकर बोला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कहा उसने, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तू मुझ पर हमला करेगी तो मैं भी तेरा सामना करने के लिए तैयार हूँ। वो डरा ही नहीं, आखिरी तक क्या हुआ, डट कर खड़ा रहा। आखिरी तक क्या हुआ, डट कर खड़ा रहा। अक्ल के साहस और निर्भयता को देखकर मुसीबत का आकार और भी छोटा हो गया। हमने उसका देखा ही था, विशेष गुण था उसका। अगर आप डरोगे, नहीं डरोगे तो उसकी क्या होता था, उसकी ताकत कम हो जाती थी। वह आगे देखते हैं, वह धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। क्या हो गया, वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। जैसे जैसे वो नहीं डर रहा था, उसे वैसे उसकी क्या हो रहा था, बल उसका कम हो रहा था, वो छोटी होती जा रही थी। अब तो वो आंखों से ही ओझल हो गई। अक्ल की वीरता की कहानी नगर में चारों ओर फैल गई। क्या हो गई,
इसमें कितने वीरता से उसने क्या किया, मुसीबत का सामना किया था। लोग गुस्सा से कहने लगे, अक्ल के सामने मुसीबत की एक न चली, वो मिट गई, सदा सदा के लिए मिट गई, सदा सदा के लिए क्या हो गई, वो मिट गई। तो इस कहानी से हमने देखा कि किसी भी मुसीबत का सामना किससे करना चाहिए, साहस और वीरता से करना चाहिए, और इसी से हमें क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलती है, और एक दूसरे से क्या करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। किसी भी मुसीबत को हमें डरना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। फिर बाय, फिर मिलेंगे।